अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ कौरमे की रेसिपी, जो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, जो शादियों में बनाया जाता है और अमूमन हर घर में भी बनाया जाता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी रेसिपियाँ होती हैं। तो आज मैं आपको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से खुशबूदार बनाया जा सकता है और दानेदार कौरमा बनाया जा सकता है। तो आज आपको मेरी इस वीडियो में हर चीज़ देखने को मिलेगी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ भी मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। तो चलो चलते हैं, देख लेते हैं। मैंने इसके लिए लिया है, गोश्त है मेरे पास बीफ का, आधा किलो गोश्त है ये मेरे पास। इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है। और मेरे पास साइड में ड्राई मसाले हैं। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है और खड़े मसाले हैं, नमक है, हल्के हल्के से ले लिए। गोश्त आधा किलो है हमारे पास। और मेरे पास 2 अदद प्याज है, इसको भी मैंने काट लिया है। और ये 1 टेबल स्पून भर के लहसुन है, जो मैंने हाथ से कुटा है। एक पैन चढ़ा दिया है मैंने, इस पर प्याज को रख दिया है मैंने फ्राई करने के लिए। और इसको हम फ्राई करेंगे, जब तक करेंगे जब तक हमारा फ्राई लाल ना हो जाए प्याज। और चमचा चलाते जाएंगे ताकि इक्वली हर तरफ से एक जैसा हो जाए। अच्छा सा हमें लाइट ब्राउन सा भगार चाहिए इसका। बहुत अच्छा, बहुत यमी बनकर तैयार होता है। बीफ के कौरमे की तो बात ही अलग होती है। मटन का, चिकन तो हर कोई खाते हैं, लेकिन बीफ का भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह से मैंने इसको भगार बना के बाहर निकाल लिया है। अब इसको मैं कूट लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर मैं लहसुन डाल रही हूँ। आपके पास अगर कूटा हुआ नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कूटा हुआ यूज़ करती हूँ, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसको भी हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई 2-3 मिनट का फ्राई करने के बाद मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ और गोश्त को भी फ्राई कर रही हूँ। और जब तक भूनते रहेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसकी फॉर्म आनी चाहिए कि गोश्त फूल जाए थोड़ा, तो समझ जाए कि इसकी भुनाई हो गई है। अच्छा सा मैं इसको भून रही हूँ इसी ऑयल और लहसुन के अंदर। बहुत अच्छे से हमें ये भूनना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए हम भूनते रहेंगे। खाने का अरोमा तभी बाहर निकलता है जब भुनाई ज़्यादा अच्छी हो। अब इस स्टेज में मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाले और लाल मिर्च, नमक। इसको भी हम भूनेंगे मज़ीद। जब सब चीज़ें मिक्स हो जाएं और भून जाए अच्छे से, तो इस पर हम 1 गिलास पानी का शामिल कर देंगे, पानी का। मैं वेट कर रही हूँ कि अच्छे से भून जाए मेरा गोश्त, फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अब मैं 1 गिलास इसके अंदर पानी का शामिल कर रही हूँ और इसको अब गलने के लिए मैं छोड़ दूँगी मज़ीद 30 सेकंड के लिए। मैंने चेक कर लिया था, मेरा हाफ़ कुक हो चुका है, पूरा नहीं गलाना हमें गोश्त। तो अब इस स्टेज में मैं दही शामिल कर रही हूँ। जब गोश्त हाफ़ डन हो गया था हमारा, तो मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। अब इसको ढककर पकाऊंगी मैं। अभी मेरे पास कुछ मसाले हैं, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा है कुटा हुआ, और ये धनिया पाउडर है, ये मेरा घर का होममेड मेरे हाथ का पिसा हुआ होता है ये। और ये जायफल जावित्री है 1/4। और ये बघार इस तरह से मैंने कूट लिया है। इसको आप बिल्कुल भी दबा कर नहीं कूटेंगे, आप बिल्कुल बस चूरा फॉर्म में इसको कूट लेंगे हम। ये मैंने चेक कर लिया है, गोश्त भी मेरा गल चुका है अब दही के साथ। बहुत अच्छे से गोश्त हो गया हमारा। अब इस स्टेज में मैं ये तीनों चीज़ें शामिल कर रही हूँ, धनिया, ज़ीरा पाउडर और जायफल जावित्री। ये इसी स्टेज में जानी चाहिए। और ये बघार भी अभी ही जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को पहले शामिल कर देंगे तो आपका कौरमा काला पड़ सकता है। ये लास्ट में ही जाकर भुनाई की जाती है इसकी। अब हम इसको भूनते जाएंगे। बहुत मज़े की खुशबू इस वक्त मेरे किचन में आ रही है। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शादी ब्याह में खाते हैं हम कौरमा। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है हमें। और जब तक भूनते रहेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। लिक्विड नाम की कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए, बस हम इसको भूनते रहेंगे। दही का भी अपना भी पानी है, वो सब इसमें रिमूव हो जाएगा। इसके चंद ड्रॉप्स डालूंगी मैं केवड़ा एसेंस के। बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे कौरमे में। और मज़ीद हम इसको भूनेंगे।
खाने का अरोमा तभी बाहर निकलता है जब उसकी भुनाई बहुत अच्छे से करें, वरना मज़ा नहीं आता खाने का। बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होता है ये कौरमा। और बहुत अच्छे खुशबूदार के साथ मेरे किचन में महक हो रही है। भुनाई में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका ऑयल सारा सेपरेट हो गया है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। तो मैं अब इस स्टेज में इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप से भी कम इसमें दूध शामिल करूँगी। इससे हमारा क्रीमी टच भी आएगा और शादियों वाला कौरमा भी बनेगा, क्योंकि अमूमन शादियों में जो हम कौरमे खाते हैं उसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ लोग कोकोनट पाउडर भी डालते हैं या बादाम वगैरह भी डालते हैं पीस कर, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और मज़ीद इसको भून रही हूँ। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी, लेकिन पानी इतना डालूँगी बस बिल्कुल कम, 1/2 कप से भी कम डालूँगी पानी, क्योंकि कौरमे हो, मटन हो या चिकन हो, किसी में भी इतने पानी नहीं जाते कौरमे के अंदर कि वो लिक्विड सा बन जाए, मज़ा नहीं आता था। हमें दानेदार वाली फॉर्म चाहिए तो हमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम रखना होगा शोरबे में। देखिए मज़ीद मैंने इसकी और भुनाई कर ली अच्छे से। दूध डालने के बाद ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है। ये देखिए चमचा भी बता रहा है कि इसमें अब नहीं है, पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अब पानी शामिल कर रहे हैं बस 1/2 कप से भी कम, और इसको 10 मिनट का मैं दम लगा दूँगी बस। पानी बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा नहीं जाता, किसी भी किस्म का कौरमा हो पानी बहुत कम जाता है जब भी दानेदार वाली फॉर्म आती है। तो अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कितना शानदार इसका कलर आया, ये शाइनिंग देखिए, परफेक्ट लुक आई इसकी, और खाने में तो यमी होगा ही। आप इसको बाज़ार की रोटी के साथ, खमीरी रोटी हो या नान हो या ताफ्तान हो या शीरमाल हो, जैसा आपको अच्छा लगे उसके साथ सर्व कीजिए। बहुत अच्छा लगता है बाज़ार की रोटी के साथ तो, और दूध वाली रोटी के साथ तो इसका जवाब ही नहीं है। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।